अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम गोहाना पहुंच गए हैं। गोहाना हलके की हकीकत जानेंगे। जगबीर मलिक साल 2019 में कांग्रेस की टिकट से जीत कर आए। साल 2024 में भी कांग्रेस ने जगबीर मलिक को ही टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को अपना चेहरा बनाया है। हलके की हकीकत में गोहाना के लोगों से जानेंगे कि कौन किस पर भारी है, हलके की समस्याएं क्या हैं और वो इसका क्या समाधान चाहते हैं। तो चलिए हलके गोहाना में और जानते हैं लोगों की राय। गोहाना में जो विधायक कांग्रेस के हैं, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है इस बार? आप लोग क्या मन बना रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं करवाया अभी तक। पहले भी पार्टी ने किसी ने नहीं करवाया था यहाँ पे कोई विकास। लेकिन थोड़ा चेयरमैन है जो इंद्रजीत विरवाणी है, वो नगर परिषद के चेयरमैन है और उन्होंने जो साफ सफाई का कार्य और ये उसके जो अंडर में आता है वहीं विकास हुआ है। क्या आपको लगता है गोहाना की क्या समस्याएं हैं और जब वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा कि समस्याएं कौन दूर करेगा? बीजेपी की डालेंगे जी। क्या समस्याएं लगती है? बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी पार्टी है। गोहाना में क्या समस्या है? क्या विकास हुआ है गोहाना में? विकास तो कम हो रहा है जी, हो जाएगा विकास भी, बीजेपी बन जाएगी जी। क्या लगता है गोहाना की जनता क्या कहती है? आप लोग गोहाना से हैं, चुनावी माहौल है, किस तरह की चर्चाएं होती हैं? चर्चा तो मोदी सरकार ही बनाएंगे हम। और जो है ना, मान लो पहले नंबर तो मेरा जो इंडिया पहले नंबर पे है तो हम भी पहले नंबर पे हैं, इसीलिए हम बीजेपी की वोट डालेंगे। भाजपा की सरकार। क्यों, ऐसा क्यों? नायब सैनी एक ऐसा मुख्यमंत्री आज तक किसी ना होया ना होना है। नायब सैनी की बहुत खूबियां हैं। आदमी कभी जाओ, आधी रात को जाओ, किसी टाइम मिलो, उनमें कोई वो नहीं भेदभाव। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं, नायब सैनी की बात कर रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं आपके, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, अन्य दलों से भी हैं, जेजेपी इनेलो। कांग्रेस का तो घिसा पिटा है, 5 प्लान हो गए, कुछ नहीं किया। अब ये नया चेहरा आया है अरविंद शर्मा, ये बनेंगे यहाँ से। गोहाना में समस्या तो सबसे पहली जाम की है। बच्चों को लेट होते हैं सुबह फाटक पे, सबसे पहली समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या। एक फ्लाईओवर होना चाहिए। और जो ये अरविंद जी है, आने वाले विधायक होंगे, ये हमारी जबान है, 36 बरादरी के साथ 36 बरादरी काम करेंगे, गोहाना हल्के को चमकाएंगे। कोई बाहर का नहीं होता, काम करवाने वाला की नीत होनी चाहिए, बाहर अंदर का कोई नहीं। हमारे भारत के तो है, हमारे देश के, हरियाणा के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और हमारा वो काम करवाएंगे। क्या आपको लगता है गोहाना के लेकर क्या आपकी राय है? साहब जी बात सुनो, हम है गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी भी मिलनी जरूरी हुआ है। चुनाव को लेकर कुछ राय रखते हैं? किस क्या राय है? बीजेपी की जी। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? और क्या करें जी, हम तो इसी की वोट देते हैं जी। ठीक है, इसी की वोट देते हैं जी। देखो जी, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो इस देश को संभाल रहा है, सबसे बढ़िया है। और यहाँ का जो सीएम है नायब सैनी, वो चाहे कोई चला जाओ बहुत बढ़िया उससे बात करता है। और अरविंद शर्मा जो बनेगा, कमल के फूल को देखें लोग। आप उम्मीदवार को देख के वोट डालेंगे कि ऊपर कौन है उसको, कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसको देख कर वोट डालते हैं? स्थानीय उम्मीदवार के ऊपर के चेहरे कौन है? नरेंद्र मोदी को देख कर वोट डालेंगे। हमें नरेंद्र मोदी से पूरा प्रेम है, पूरे उसके वो हैं जिसने देश को सही वो कर रखा है। गोहाना के लोगों की राय अलग अलग है। ये बताइए कि आप क्या गोहाना के ही रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं गोहाना से हूँ। अगर मैं बात करूँ गोहाना की समस्याओं की, क्या समस्याएं लगती हैं? क्या लगता है कोई समाधान होगा इनका? देखो, समस्याओं का समाधान तो धीरे धीरे होता है सर, कोई भी एकदम से समाधान तो हो नहीं सकता। और जो अब की बार हमें सीएम साहब मिले नायब सैनी जी, पहले कभी ऐसे हमारे सीएम साहब हरियाणा के अंदर आए नहीं थे। उन्होंने जो इतने अच्छे कार्य करे, उन्होंने जो टाइम बहुत थोड़ा मिला, लेकिन अब की बार 60+ सीटें निकाली गई। कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार फैला है, बेरोजगारी फैली है। देखो सर, भ्रष्टाचार तो खत्म ही हुआ है। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, सबके अपनी अपनी जुबान है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी सरकार में देखा खुल के चलते हैं, नाड़ ऊंची करके, बाण बेटी, अभी बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो अच्छा है, तो बहुत अच्छी सरकार है। आप क्या गोहाना से ही हैं? गोहाना से, गोहाना के वोटर हैं? मैं गोहाना का वोटर हूँ। वोटर के नाते आप क्या सोचते हैं, जब मतदान के दिन जाएंगे, कैसी छवि होनी चाहिए आपके विधायक की? हमारे विधायक की छवि 1 नंबर की है, बहुत सज्जन स्वभाव का। कैसा होना चाहिए विधायक? इस व्यक्ति से मिलता है, उसने अपना बना ले है और सारी उम्र नहीं बोलता। वो यहाँ से पहली दफा यहीं से सांसद बने थे, इसी गोहाना ने उनको अपनाया था। ये गोहाना उनका अपना घर है।
तो आज भी वो गोहाना के हर व्यक्ति के संपर्क में है जो उन दिनों में उनके साथ है। और हम इसी को वोट देंगे और इसी की वजह से हमारे दो तीन बच्चे इसी की वजह से हमारे लगे हैं इसी सरकार में। अगर हुड्डा सरकार होती तो हमारा बच्चा नहीं लगता। हम चाहते हैं यही आए और रात दिन यही प्रयास है हमारा, मोदी सरकार ही आए, हमारे को जो फायदा है। गोहाना विधानसभा की चर्चा करें और गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी, जिसको जलेबा भी कहा जाता है, जो कि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश में मशहूर है, उसकी चर्चा ना हो, ये गोहाना विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं अनदेखी होगी। और इसलिए फिलहाल हम एक जलेबी की दुकान पे मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज की जलेबी, जिसको जलेबा कहा जाता है और काफी प्रसिद्ध है। काफी दूर दूर से लोग गोहाना सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो इस जलेबे का आनंद ले सकें। और इस जलेबे को लेकर जो यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत फेमस है गोहाना की जलेबी या जलेबा, क्या वजह है इसकी? ये 250 ग्राम का एक पीस होता है, प्योर देसी घी की होती है जलेबी, और ये एक हफ्ता भी खराब नहीं होती है। वहाँ सिर्फ हरियाणा के ही लोग आते हैं या फिर दूसरे राज्यों के भी लोग आते हैं? पूरे भारत से लोग आते हैं हमारे पास खाने के लिए। ऑर्डर पे भी आते हैं? नहीं, ऑर्डर पे भी आते हैं, पूरे भारत से खाने आते हैं लोग जलेबी। क्या खास होता है? ये प्योर देसी घी की होती है, इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता। ये बात हो गई उन लोगों की जो रेगुलर कस्टमर हैं। अब चूंकि चुनाव है, 8 तारीख को परिणाम आने हैं, क्या आपके गोहाना से किसी उम्मीदवार ने 8 तारीख का ऑर्डर दिया है या फिर अभी वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है? नहीं, अभी तो माहौल बन रहा है, थोड़े दिनों बाद आएगा ऑर्डर। 8 तारीख का ऑर्डर अभी किसी ने नहीं दिया? किसी ऑर्डर नहीं है। हालांकि माने के चले कि अभी उम्मीदवार को भी नहीं पता कौन जीत रहा है और जनता भी मान रही है कि जो फाइट है वो टाइट होने वाली है। हाँ जी, फाइट टाइट रहेगी, सब उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। हमारा हल्का है इसराना, मतरोडे से विले रखते हैं। हमारा नौकरी बीजेपी है 90%। पूरे हरियाणा को लेकर बात की जाए तो क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बस सुख सुविधा, जो सरकार काम गिना रही है, तो लोगों की अपनी अपनी राय है। और जो इनका कहना है कि अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनमें से वो किसको चुनते हैं, वो 5 तारीख को जब वोट डालेंगे तब उनको 8 तारीख के परिणाम का इंतजार रहेगा। हालांकि जो जलेबी की दुकान है वहाँ पे लोग ये भी मान रहे हैं कि देखना है कि 8 तारीख को कौन उनका मुंह मीठा करता है और किसके घर निराशा रहती है। गोहाना हल्के के कई और लोग हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में हम इनसे राजनीतिक चर्चा पे विषय चाहते हैं कि राजनीति उनकी कितनी समझ है और क्या वो कहते हैं। गोहाना में है सर हम हैं और आप भी गोहाना के मतदाता हैं। गोहाना की बात की जाए तो पहले तो हम जानेंगे क्या समस्याएं गोहाना में दिखती हैं। हमारे लिए सबसे मेन समस्या रेलवे क्रॉसिंग की इस टाइम 8 नंबर फाटक, जो 24 आवर्स के अंदर से 20 आवर्स बंद रहती है, जिससे हमारे को जो हम फाटक पार निवासी हैं उनको बहुत बड़ी परेशानियां हैं इस बात से। और हम बीजेपी के साथ पहले से रहे हैं और आज भी बीजेपी के साथ हैं। गोहाना के अंदर ऐसा है, जो साइलेंट वोट है वो सब बीजेपी के साथ है और इसलिए बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के अंदर 36 बरादरी का सहयोग है, इसमें जाट बरादरी भी आ रही है, SC BC ब्राह्मण बनी है, पंजाबी, मतलब 75% वोट इनकी तरफ आ रही है, बीजेपी की तरफ। बीजेपी का पलड़ा भारी भाई। खास वजह यह कि बगैर रुपया के नौकरी मिली बड़का ना, घनी नौकरी मिली है। 2 बच्चे तो मेरे लगे भाई सरकारी नौकरी, जो कि किसी की सिफारिश भी नहीं लवाई। सरकार जो कह रही है बिना खर्ची पर्ची, तो वो आप मानते हो रहा है? वो पक्की बात कह रही है भाई, जो कह रहे हैं। 2 बच्चे तो मेरे लगे, एक लड़का लड़की, कोई पैसा नहीं लग रहा हमारा, बस में किराया भी नहीं लग रहा। और बाकी जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या कहेंगे? भाई उनके लिए जब हमने उनकी वोटें नहीं दी, उनके लिए क्या कहेंगे हम तो बीजेपी की वोट देंगे भाई, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। सभी की अपनी राय है, सभी का अपना मत है। किसी को कोई उम्मीदवार पसंद है, किसी को कोई उम्मीदवार पसंद है, किसी को किसी पार्टी का काम पसंद है तो किसी को किसी पार्टी का काम पसंद है। कैमरा पर्सन प्रदर्शन के साथ गोहाना से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।